पाकिस्तान के तकरीबन लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से लोग बाहर जाएं? आपने देखा होगा कि जहां पर बाकी कंट्रीज में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, बैरियर्स थे, वहां पे यूके ने अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को, अपनी वीज़ा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को बहुत फ्लेक्सिबल किया। मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वी हैव 9 यूनिवर्सिटीज एंड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इन यूके इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यूके, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूके। अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड दोनों डिग्री प्रोग्राम्स में हम वेरियस कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। We have Edinburgh Napier University in Scotland. We have University of Greenwich in London. वहाँ पे हम 4 to 5,000 का straight scholarship देते हैं स्टूडेंट्स को। 4 to 5,000 पाउंड का जी 4 to 5,000 पाउंड्स का हम स्कॉलरशिप स्टूडेंट को देते हैं, जिसके बाद जो उनकी नेट फीस है वो अराउंड 10 to 11,000 के दरमियान आ जाती है, विच इज़ प्रीटी अफोर्डेबल। जबकि जो अगर हमारे जो कंपेटिटर्स हैं या जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनकी जो एवरेज फीस है वो 16 to 18,000 के दरमियान है। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। बाहर जाने का ख्वाब हर इंसान का है और आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें हर इंसान ये चाहता है कि उसको मौका मिले तो वो बाहर चला जाए। उसके लिए अगर हम यूके की बात करते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन के साथ होता था पहले और आजकल यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया है, तो यूके ने जो है वो वीज़ों की भरमार कर दी है, बारिश कर दी है। तो यूके जाने का ख्वाब तो हर इंसान का है, लेकिन आप यूके जा कैसे सकते हैं? स्टूडेंट वीज़े पे भी जा सकते हैं, वर्क परमिट भी मिलता है। लेकिन आज हम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आकाश राउफ। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्राइटेरिया है कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके जाकर अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं और एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आकाश? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि सबसे पहले ये बताइएगा कि हम पिछले सालों से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में यूके ने वीज़ाज इश्यूज़ किए हैं और पाकिस्तान के तकरीबन लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से लोग बाहर जाएं? लेकिन जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई बिलीव बिल्कुल जैसे आपने मेंशन किया कि यूके स्पेसिफिकली जब से हमने ब्रेक्सिट देखा है, जैसे आपने मेंशन किया कि यूके वाज वंस पार्ट ऑफ ईयू और 2019 में हमने देखा कि वो एक यूके का जो एक सेपरेशन थी फ्रॉम ईयू, जिसको ब्रेक्सिट कहा जाता है, उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। और उसके बाद जो एक फोकस था यूके का फॉर एशियन मार्केट्स, स्पेसिफिकली साउथ एशिया, हमने देखा कि एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई। एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड आपने देखा होगा कि जहाँ पर बाकी कंट्रीज़ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, बैरियर्स थे, वहाँ पे यूके ने अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को, अपनी वीज़ा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को बहुत फ्लेक्सिबल किया, जिसका आउटकम हमने ये देखा कि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद जो है स्टूडेंट्स की वो यूके स्टडी करने गई। तो अभी भी आई थिंक जो कमिंग 2 years का 3 years का हम लोग एक इंसाइट्स हमारे पास हैं, जो आउटलुक नज़र आ रहा है वो यही है कि यूके मार्केट पाकिस्तान से जो यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके एज अ रीजन विल डोमिनेट, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो एक फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी है वो पाकिस्तान से मिलेगी, पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स के लिए उनको मिलेगी। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी वीज़ा रेशो, जो कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का, सो यूके एक वाहिद कंट्री है जो कि आपको ऑलमोस्ट 100% वीज़ा जहाँ सिक्योर करने की उसकी रेशो है। सो आई थिंक दैट्स समथिंग जो कि बड़ा एक लुक्रेटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह से हम जैसे मैंने बताया कि मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वी हैव 9 यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इन यूके, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यूके, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूके। सो कौन कौन सी प्रोग्राम्स में उन 9 यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को प्रेफर कर रहे हैं कि स्टूडेंट इस कोर्स में जाएं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है? ये डिग्री जो है अगर वो पाकिस्तान आके सर्व करते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट। देखिए जी, वी हैव वाइड रेंज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स, जिसमें अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड दोनों डिग्री प्रोग्राम्स में हम वेरियस कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली आप ये देख रहे हैं कि जो अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फॉर बोथ लाइक यूजी एंड यूजी पीजी लेवल हम देखते हैं कि इसमें एक बहुत ज़्यादा एक अपराइजिंग ट्रेंड है कि जो स्टूडेंट्स हैं नाउ दे आर मोर टूवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स, IT बेस्ड कोर्स, बिकॉज उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ी डिमांड है, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट में भी जो डिमांड फॉर दीज कोर्सेज इज़ प्रीटी हाई एंड इट्स राइजिंग। और इसी तरह से आई थिंक अगर एक स्टूडेंट AI या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
का कोर्स जो है वो यूके से पढ़ के आता है, तो उसके लिए पाकिस्तान में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम देखते हैं कि बहुत से हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं ज़्यादातर, चाहे वो ई कॉमर्स से उनका ताल्लुक़ है या उनका ताल्लुक़ जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट से है, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन पाकिस्तान एंड डेफिनेटली जब एक स्टूडेंट यूके से किसी यूके आपको पता है इट्स अ प्रीटी डाइवर्स इन्वायरमेंट, जब स्टूडेंट वहाँ जाता है सो उसको अराउंड लाइक मोर देन 100 नेशनलिटी के लोगों के साथ उसे कम्पीट करने का मौका मिलता है। तो जब वो ग्रूमिंग मिलती है और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जब उसको कम्पीट करने का मौका मिलता है, तो आई थिंक वो एक बहुत कम्पेटिटिव इंडिविजुअल होके आता है। अग्राज, ये बताइएगा कि बैंड कितना रिक्वायर्ड होता है? वीज़ा की रेशो आपने कहा कि यूके 100% सिक्योरिटी देता है कि जो यूके का वीज़ा होगा वो आपको मिलेगा। इसमें बैंड कितना रिक्वायर्ड है और कौन कौन से कोर्सेज, जैसे आर्ट्स है, PTE है, इसके अलावा और भी डिफरेंट कोर्सेज मार्केट में आ गए हैं, तो कौन सा कोर्स जो है आजकल ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहा है स्टूडेंट्स? देखिए जी, जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर यूजी एंड पीजी वो डिफरेंट होती हैं। फॉर यूजी यूजली आइल्स में हमें 6 विद नो बैंड लेस देन 5.5 चाहिए होता है, एंड जो पीटी स्कोर फॉर यूजी प्रोग्राम्स है मोस्टली इट्स अराउंड 50 हमें ओवरऑल चाहिए होता है, नॉट मिनिमम लेस देन 43 इन ईच मॉड्यूल। बट ऑब्वियसली पीजी की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, बट जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है वी हैव इवन उसमें भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। वी हैव कोर्सेज विद 6 बैंड्स ओवरऑल with minimum 5.5 and PT score 50 with 42 even for PG programs. So we have one university, Ravensbourne University London, which is a London based just by the O2 Arena. So I think हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। एंड आजकल अगर आप ओवरऑल यूके की बात करें, सो वी हैव ऑक्सफोर्ड ग्रुप का एक अपना हमारा वी हैव आवर ओन टेस्ट विच इज़ ELLT ग्लोबल के नाम से है, सेंटर बेस्ड टेस्ट है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू गेट। फीस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर आपको पता है कि यूके का हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, बट ऑब्वियसली हमारा जो ग्रुप है वी आर कमिटेड कि हम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स दें। सो फॉर यूजी मार्केट ऑक्सफोर्ड ग्रुप यूके में ऑन एवरेज हम 5,000 to 6,000 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जो हमारा स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है वो कंट्री वाइज है, तो हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से हम जो भी स्टूडेंट रिक्रूट करें उसको हम मैक्सिमम स्कॉलरशिप दें, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्रंच है, जो एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जो एक्सचेंज रेट आप देख रहे हैं कि अनप्रेसिडेंट हमने राइज देखा एक्सचेंज रेट का ओवर लाइक 1.5 ईयर्स, तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को हम मैक्सिमम स्कॉलरशिप दें। तो इसी तरह स्कॉलरशिप के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में होता है या किसी भी प्रोग्राम में आप स्कॉलरशिप दें? देखिए, जो हमारे यूजी के प्रोग्राम्स हैं उसमें हम तमाम प्रोग्राम्स में अक्रॉस ऑल कोर्सेज हम जो है वो स्कॉलरशिप देते हैं पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को। और वो जैसे हमारे पास वन एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड है, वी हैव एडनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड, वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच इन लंदन। वहाँ पे हम 4,000 to 5,000 का स्ट्रेट स्कॉलरशिप देते हैं स्टूडेंट्स को। 4,000 to 5,000 पाउंड का? जी, 4,000 to 5,000 पाउंड्स का हम स्कॉलरशिप स्टूडेंट को देते हैं, जिसके बाद जो उनकी नेट फीस है वो अराउंड 10,000 to 11,000 के दरमियान आ जाती है, विच इज़ प्रीटी अफोर्डेबल। जबकि जो अगर हमारे जो कंपेटिटर्स हैं या जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी जो एवरेज फीस है वो 16,000 to 18,000 के दरमियान है। पर ईयर होता है या टोटल फीस 18,000 पाउंड? देखिए, इस पे ये हो कि यूके में यूजली 3 साल की डिग्री 3 years डिग्री प्रोग्राम होता है, बट ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स जो कि जिनकी परसेंटेज कम होती है, जो क्वालिफाई डायरेक्ट नहीं कर सकते 3 year डिग्री प्रोग्राम के, हम थ्रू पाथवे उनको 4 years डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। ये ट्रू बात, ये जो आपने बोला ये क्या है? बेसिकली पाथवे ये होता है कि वो स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की मीट नहीं कर पाते, उनको हम अपने पाथवे प्रोग्राम्स पर यूनिवर्सिटीज़ में एक 1 extra ईयर उनको वो स्टडी करते हैं, या फिर वो अगर हमारे साथ ईयर 1 में जाते हैं तो विदाउट वेस्टिंग अ ईयर वो हमारे साथ एक फ्लेक्सिबल एजुकेशनल इन्वायरमेंट में, एक फ्लेक्सिबल टीचिंग इन्वायरमेंट में बच्चा हमारे साथ पढ़ता है एंड देन ही प्रोग्रेसेस टू यूनिवर्सिटी। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन बच्चों को भी अकोमोडेट करें जो कि डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी में, एंड ऑल्सो जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अच्छे हैं। सर, पाकिस्तानी ज़ुबान में या पंजाबी ज़ुबान में इसको ये कहेंगे कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको जिस तरह एक क्लास में 9th में बंदा 2 साल लगा के प्री 9th देन 9th और फिर 10th में क्वालिफाई।
जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली उनकी परसेंटेज 70 या 70 प्लस नहीं होती। सो यूके, मोस्ट ऑफ द यूके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अंडर ग्रेड में आपसे या तो वो 70% एंड अबव डिमांड करती हैं, एंड ऑल्सो समटाइम्स दे आस्क फॉर BA डिग्री एज वेल। सो वो इंटरमीडिएट के बेसिस पर आपको अंडर ग्रेड में एडमिशन नहीं देते, दे आस्क फॉर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो हमारी कोशिश होती है, जो हमारी एक स्ट्रेटजी है या जो हमारा एक मिशन है वो ये कि वो बच्चे जिनकी इंटरमीडिएट में परसेंटेज 70 से कम है, हम उनको भी एक पाथवे दें ताकि वो अपनी अपॉर्चुनिटी फॉरेन स्टडीज़ की जो है वो मिस ना कर सकें। तो हम भी उनको 3 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम देते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ख़राब होती है, लाइक अंडर 55%, तो उनको फिर हम एक्स्ट्रा ईयर के साथ हम उनको 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम देते हैं ताकि वो जो 1 साल है वो उसमें अपने लैंग्वेज पे भी काम करें, उस पर अपने जो एकेडमिक उनकी डेफिशिएंसीज हैं उस पर भी काम करें, सो दैट जब वो डिग्री में प्रोग्रेस करें तो वो उन बच्चों के बराबर हों जो पाकिस्तान से 80 प्लस या 90 प्लस ग्रेड्स के साथ। आखिरी सवाल है आपसे कि स्पाउस का एक बड़ा ट्रेंड है कि अगर लड़की जा रही है तो उसके साथ उसका हस्बैंड भी जा रहा है और उसके बाद काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो ऑफ कोर्स वो जिस एजेंसी से गए होते हैं उसी के साथ शिकायत कर रहे होते हैं, तो आप इस हवाले से क्या सजेस्ट? देखिए शिकायत ऑब्वियसली डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती हैं, बट द थिंग इज़ कि अब आपने, जैसे आपको आइडिया होगा कि यूके ने डिपेंडेंट्स को जो एक उन्होंने ऑब्वियसली अलाउ किया हुआ था, अब वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। तो Jan 24 ऑनवर्ड्स अब जो PG स्टूडेंट पे बच्चा जाता है लेवल 7 के लिए, वो अपने स्पाउस को नहीं लेके जा सकता या अपने डिपेंडेंट को नहीं लेके जा सकता। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नंबर डिपेंडेंट्स का गया स्पाउस वीज़ा पर एज अ स्पाउस, एज एन डिपेंडेंट। ऑब्वियसली डिपेंडेंट का मतलब है कि आपका स्पाउस भी आपके साथ जा रहा है और आपके बच्चे भी आपके साथ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान से बहुत बड़ा नंबर गया, नाइजीरिया से बहुत बड़ा नंबर गया, हमने इंडिया से बहुत बड़ा नंबर किया, बट ऑब्वियसली भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जहाँ पे उनके लिए भी लोगों को अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है एक सर्टेन नंबर के बाद। सो आई थिंक उसकी वजह से अब ये एक पॉलिसी शिफ्ट आ गया ऑलरेडी। जी नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे अकराश राउफ, जो कि यूके किस तरह से आप लोग जा सकते हैं, क्यों कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप लोग दाखिला लेते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान आके आप अच्छे से सर्व कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कितने बैंड्स आपको रिक्वायर्ड है, कितने फ़ीस चार्जेस है, कितने % स्कॉलरशिप है। आप अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इस वीडियो में वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको इधर उधर के एजेंट्स और एजेंसीज बता रही होती हैं कि इतने पैसे दें, इतने पैसे दें। किसी के घेरे में मत आए, किसी के जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि यूके जाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया पे क्वालिफाई करते हैं देन आप यूके जा सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।